अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बहुत से लोगों के जहन में एक ही सवाल घूम रहा है कि हमारे यहाँ भी एक तस्वुर है एंड टाइम्स का, मुसलमानों के यहाँ, हर मज़हब में यकीनन कोई ना कोई लेवल पे होता है। लेकिन ये यहूदी क्यों इस एस्केटोलॉजिकल एनालिसिस से इतने ऑब्सेस्ड हैं कि मिन व अन जैसे वो उन्हीं पे चीज़ों पे एक्ट कर रहे हैं। और कोइंसिडेंट्स का जो लेवल है, न्यूमरोलॉजी के एतबार से, एस्ट्रोलॉजी के एतबार से, डेट्स का, टाइमिंग्स चूज़ करने का फॉर अटैक्स एंड नाम, I thought it was really funny, for example, Epic Fury, Enduring Freedom, the same as the Iraq Midnight invasion. Hammer. नहीं, EFEF, Yeah. Enduring Freedom, Epic Fury, Epstein Files, EFEF. Like, it's honestly like 5 साल पहले मैं कहता यार ठीक है. हाँ, हम But with these people, nothing I can put past them. this can be a new episode at the Arrival episode. Arrivals कर दिया. Yeah, sorry, आप तो Arrivals देख रहे Epic हैं. Fury, Epstein Files और Enduring Freedom, you know? इराक की इन्वेजन का. so- साद अभी भी उसको लगता है कि वो अबव बोर्ड रह के एक संजीदा एनालिस्ट के तौर पे अपने आप को मेंटेन कर सकता है अगर वो इंडल्ज ना करे, बट प्राइवेटली वो Eschatology में। हम सब की तरह इस सब में इंडल्ज करता है. I don't know. I'm still confused about this whole thing. End of Times से ज़्यादा मुझे ये इतनी बात के ऊपर तो शर सदर है कि it is the collapse of one system and the birth of Oh a no, new no, one. don't get me wrong. I don't think it's the end of times. They clearly do. That's what I'm saying. They're obsessed with it. I'm not saying I don't think around the corner Mahdi या कोई दज्जाल खड़ा हुआ है. Alhamdulillah, I don't think that. I'm not crazy. But they clearly believe this. वो obsessed हैं इसके साथ. You know what I mean? And the reason why अब उस न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी या उनके मजहबी त्यौहार या उनके जो obsession है occult के साथ उसको एनालाइज करना चाहिए, just simply to understand how they operate. That's all. मसलन if you look at वो खबार्ड वाले मेयर लुबोविट्स जो मरा था न्यूयॉर्क में, जो इनका रब्बी, जिसको रब्बी कहते हैं, you've seen the videos of him, big mustache, and the रब्बी के जो सारे वो हैं मदरसे और जहाँ जहाँ उनके वो बाथ हाउसेज हैं, बिकॉज बाथ हाउस इनका मिगवा होता है ना, गुस्ल वाजिब होता है इनका. हाँ, सो फनी, लेकिन इनके तालाब होता है खास, उसमें गुस्ल करना होता है इनको. तो वो सारे जो अंडरग्राउंड टनल से कनेक्टेड थे न्यूयॉर्क में, दैट गाय इज बिलीव टू बी द मसीहा. हर नस्ल में इनके मसीहा ट्रांसफर होता है ना इनके मुताबिक, और वो फिर इवेंचुअली द मसीहा बनेगा, नाउजुबिल्लाह. इस नस्ल का कौन है मसीहा? इस टाइम पे कौन है? यही तो मसला है. जब से रब्बी मरा है, नेतन्याहू तो नहीं है? दे हैवंट ट्रांसफर्ड. जब से रब्बी मरा है, रब्बी के बाद यही प्रोफेसी की थी, रब्बी के बाद अब द मसीहा आ जाएगा. तो अब रब्बी की लाश दफन है न्यूयॉर्क में. वो जो नीचे टनल है ना जहाँ पे वो मैट्रेस और खून आलूद अजीब अजीब चादरें और वो, तो जब कोई बड़ा मौलाना मरता है तो उस पे नीचे वहाँ वो करतब करते हैं मुख्तलिफ यानी अमलियात उसकी लाश पे. ये खुद मानते हैं कि हमारा मजहब है ये. अब इसको जानना जैसे बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो आइडिया कि वो फौजियों से सीमन एक्सट्रैक्ट करते हैं या वो फिलिस्तीनियों की स्किन और ऑर्गन्स को हार्वेस्ट करते हैं, बच्चों को ये सब मानी नहीं जाती थी. कुर्बानी, ये सब मानी नहीं के साथ जो सारा कुछ करते हैं, ये सब मानी नहीं जाती थी पहले. अब समझ आती है ये क्यों है. ऐसे लगता था कि बस ये बस रूमर मिल है, कंस्पिरेसी है. उसकी जब आप पै दर पै उसकी जड़ तक पहुंचेंगे कि ये रवायत, ये फतवा, नाउजुबिल्लाह, ये हुक्म शरीयत की रूह से उनके यहाँ ये जब पाया, तो वो सारा वो मंजर सामने आता था तो कहते अच्छा यार ये सब कुछ वो कुछ करते हैं जो लोग इन पे इल्जाम लगाते थे, जो किताबों में लिखा हुआ था, जो दावे थे. या उनके लिए ये लड़ाई मजहबी लड़ाई ही है इवेंचुअली, और वो इसको मजहबी लेंस से ही देखते हैं. वो इसको सेकुलर लेंस से बिल्कुल नहीं देखते. सेकुलर यहूदी भी इसको, क्या नाम है, पीटर हेक्सेट, जो काफिर लिखा हुआ नहीं, कल उसने स्टेटमेंट जो दी है रसूलुल्लाह के बारे में और इस्लाम के बारे में, क्या ऐसा कोई भी किसी भी रिलीजन के पास इस्लामिक एंड टाइम्स प्रोफेसीज का वो फनेटिक उसको हम बमने, हालांकि खुद ही काम कर रहे हैं वो असल में हमेशा ये हरामी वो गाली वही देते हैं जो इनके दिल में होती है. किसी ने लिखा था ना कि मौजूदा वक्त में जो जुर्म ये कर रहे होते हैं, बाएं नहीं उसका इल्जाम दूसरे के ऊपर लगा रहे होते हैं. अलबत्ता ईरान इससे मुकम्मल बरी नहीं, क्या इस इल्जाम से मुकम्मल बरी नहीं. एक्सप्लेन करें इस बात को. यानी ईरान की वर्ल्ड व्यू में उसकी पॉलिसी के अंदर इस्लामिक एस्केटोलॉजी एज पर शिया ट्रेडिशन परोई गई है. वो उनका हिस्सा है. सुनियों के यहाँ इतनी ऑब्सेशन नहीं है एस्केटोलॉजिकल टाइम्स के साथ, एंड ऑफ टाइम्स के साथ. डॉक्टर इसार साहब के यहाँ थोड़ी बहुत पाई जाती थी.
लेकिन बट यार दैट ऐसा वाज नहीं, आल्सो अगर आप टर्न ऑफ द सेंचुरी देखें ना, इलामा इकबाल, उसके बाद आप उसी टाइम पे आप मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को देख लें, या दजाल, दैट वाज आल्सो एंड टाइम्स ऑब्सेशन। वो टर्न ऑफ द सेंचुरी मिलेनियलिज्म जिसको कहते हैं, ज़ायोनिज्म भी तब पैदा होता है। उसके बाद आप बड़े कोई देख लें पोस्ट कॉलोनियल एरा में, ये इमरान नज़र हुसैन साहब, और ये बस ठीक है, अब फौत होने को अल्लाह माफ़ करे उनको, हिदायत पर रखे। वो डॉक्टर सार अहमद जैसे लोग हो जाएं वगैरह वगैरह, कुछ अच्छे लेवल पे कुछ ने उसमें से मुस्बत सोच फिक्र निकाली, कुछ में उससे बिल्कुल, कुछ में से उन्होंने बिल्कुल नायलिज्म से जैसे पेसिमिज्म निकाला लोगों ने। तो ये ऑब्सेशन तो लोगों के अंदर पैदा हुई है। एक तो ये नियर द मिलेनियम्स होता है जब कोई कौम के वो गुजरते हैं 1000 साल 2000 साल, और दूसरा ना ये ना वो डिफीटिज्म ना पोस्ट कॉलोनियल ऑटोमन कैलिफेट के कोलैप्स के बाद, तो ये उस तरह से मैनिफेस्ट कर जाता होता है। बट इज्तिमाई ऑब्सेशन जो है वो आपको स्कॉलरली लेवल पे, मजहबी लेवल पे, सियासी लेवल पे नहीं मिलेगा। आई डोंट थिंक सुन्नी दुनिया ने इस तरह का कोई पॉलिटिकल प्रोजेक्ट परसू किया। आईसिस ने किया होगा, लाइक आईसिस लाइक क्या थी 0.0001% ऑफ द मुस्लिम उम्मा, और उसकी भी ज़्यादातर जो टेक्निकली सुन्नी नहीं वाबी थे वो, टेक्निकली सुन्नी एडजेसेंट, या, और उन्होंने भी ज़्यादातर उनके जो विक्टिम्स थे वो 99% मुस्लिम ही थे और सुन्नी थे। तो आई डोंट नो, ISIS is the closest thing to that kind of project. उन्हें लगा था कि हम ये काम कर लेंगे तो मेहदी आ जाएंगे ऊपर से बचाने के लिए। Like it was not as simple as that, and I don't think ईरान का भी इतना simple, I think posturing होती है ज़्यादा, but compared to an Israel और compared to an America, कुछ भी नहीं, बिल्कुल, या nothing. मैं अगेन मैं सिर्फ मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो जंग की हालत में तो मैं उनके बारे में कुछ बुरा नहीं कहना चाहता। No, I mean literally nothing compared to those psychos. Those people are psychotic. और इसमें दो मजहब हैं, एक यहूदी आशकेनाज़ी यहूदियों का जो ये रेबेनिकल जूडिज्म जिसको कहते हैं, जी सारे जो इनके 3-4 फिरके हैं बड़े, उसके तहत जो आते हैं, न्यूयॉर्क और ये गोरे चमड़ी वाली यहूदी, और ये दूसरे इनकी पैदावार यहूदियों का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट प्रोटेस्टेंटिज्म। ये दो क्रिश्चियन, ये दो मजहब जो है ना, ये डेथ कल्ट हैं। Yeah. They are death cult. And they have proven to be so in last. They are a death cult. They have every single death, major death, violent death. इस वक्त 20वीं 21वीं सदी में इन दोनों की पैदावार है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। ये मैं कॉन्फिडेंटली कहने को तैयार हूँ, मुझे नहीं मसला आपको नाराज हो या कोई उसमें करे वो करे। ये दो मजहब हैं, ये साइको केस हैं ये मजहब। और अमेरिका इनका वो है सरचश्मा है। अमेरिका न्यू वर्ल्ड को आबाद करने में इन्होंने पूरा जैसे एक वर्ल्ड प्रोजेक्ट जो परसू किया ना, वो अब मंजर आम पे आ गया कि लिबरल रूल्स, लिबरल ऑर्डर में फिर कुछ जैसे यूरोसेंट्रिसिज्म वगैरह था। यूरोप कुछ नहीं है इनके लिए, ठुड्डा मारेंगे अभी यूरोप को। उन्होंने सिर्फ अपना वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर सिक्योर करना है, अपना तेल वहाँ से सिक्योर करना है, और सारा गैस वगैरह और ज़रूरियत वहाँ से पूरी करनी है, और बाकी पूरी दुनिया को ठुड्डा कराना है। इसमें मैं भाइयों को सबको मशवरा दूंगा कि अमेरिकन इस टेकनेट को समझने के लिए ना आप टेक्नोक्रेसी इनकॉर्पोरेटेड के बारे में पढ़ाई करें। ये तहरीक जो 250-300 साल पहले चली थी, इसमें इलॉन मस्क का नाना होता था। नाना या बाप? नाना। अच्छा। बाप तो उसका अफ्रीका गया था ना, नाना इसको होता था। टेक्नोक्रेसी इनकॉर्पोरेटेड एक तहरीक थी, और वो अमेरिकन टेकनेट के विजन में बिलीव करती है कि साइंटिफिक मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन के ज़रिए हम ह्यूमन, एनिमल और प्रोडक्टिव प्रोसेस को मार्केट के प्रिसाइसली और ये कंट्रोल कर सकते हैं। यहीं से टेक्नोक्रेट का टर्म आती है कि साइंटिफिक, जैसे होता है ना हमारे यहाँ ऑब्सेशन होती है कि देखो ये वकीलों के मुल्क नहीं चलते थे, हमें इंजीनियरों का मुल्क बनाना है, साइंटिफिक मुल्क। तो अमेरिकन टेकनेट को जिसको आज आप कहते हैं ना, वो जैसा चाइना है ना कि कंट्री ऑफ इंजीनियर्स, वो उस तरह अमेरिकन टेकनेट का वो ख्वाब देखते हैं। और आज आपके उस टेक्नोक्रेसी इंक कॉर्पोरेटेड के टेक्नोक्रेट भी आपके सामने है। वो ख्वाब आज पूरा हो रहा है। वो सिलिकॉन वैली के IT में बिलियनियर हैं, और सारे AI टेक प्रोज हैं, बिलियनियर सारा उसी मॉडल के ऊपर मेरे ख्याल से इन्होंने सारा दुबई खड़ा किया है, और ये सारे UAE वगैरह की जितनी एनी सिंगल प्लेस। हम जब 3 साल पहले कह रहे थे तो हम सब नट केस जो बचपन से हम बातें कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी अच्छी चीज़ नहीं है, सेफ सिटी बुरी चीज़ होती है। देयर इज़ नो स्मार्ट सिटी, देयर इज़ अ प्रिजन सिटी। दीज थिंग्स आर ये ट्रैकर आ गया, वो ऐप आ गया, कोई फ्री लंच नहीं है। All of this shit was distraction. Was rigged from the start. Rigged from the start. The game is fixed. No Apple, no Samsung, no Bill Gates, no Microsoft, no innovation, no technology, only theft. Only theft of IP.
मैं ये बबांगे दौल कह रहा हूँ, सिर्फ जो कौम आईपी थेफ्ट करती है और अपना नेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है उस आईपी का, वो कौम आगे जाएगी, वरना वो कौम गुलामों के अंदर शुमार होगी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चे और बच्चियों, आप जब भी मुझे कहीं मिलते हैं तो बहुत से सवालात पूछते हैं और आप मेरे हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे आप सवाल डाल रहे होते हैं। मेरे टीम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उनको इकट्ठा करना और मुझ तक पहुंचाना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितने मर्जी सवाल पूछें, 100 पूछें, 200 पूछें, आई एम गेम। एक तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे और ईमेल एड्रेस पे आप वो सवालात भेजें। दूसरा, आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल ईऑन क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सारे उन पे पहुंच जाएं और बड़ी तफसीली गपशप हुआ करेगी एंड इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू लव द इंटरेक्शन जो आपके साथ मेरी होगी। बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बहुत हद तक ईरान, मुसलमान मुल्कों के नाम लेते जाएं, गल्फ तो पूरा ही माशाल्लाह, तुर्की है, हम गुलाम हैं, आईटी लोकल, और इसमें अब कोई उछल के आया, कोई लिबरल, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर कि ओ तुम लोगों ने, हम तो कहते थे नहीं, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं कहते थे, आप इत्तिबाए मगरिब कहते थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का परसूअल और था, और आप एक साइंटिज्म का वैल्यू न्यूट्रल नहीं, वैल्यू से भरा हुआ मगरिबी इत्तिबा का मजहब बेचते थे। डोंट मटेरियलिज्म का यू विल अब नाउ यू विल कैच हैंड्स। अब अगर मेरे साथ कोई ये बात करेगा, मैं मारा करूंगा हाथों से, मैं लड़ा रिलीज करूंगा। किया ना उन्होंने रात को फाइनेंशियल टाइम्स ने, जो सारी खामिनेई वाली, क्योंकि साइंस के नाम पे आपने में आवाजें साइंस की लगाते थे और सवारियां जाके उतारी तेल अवीव में और सिलिकॉन वैली में आवाजें लगाते थे डिस्कवरी की, और बेचते हमें बिल गेट और उनकी एम्पायर्स में जुज बन जाओ जाके। बिल गेट्स और एलन मस्क। चाइना ने ऐसे नहीं किया, और सैम ऑल्टमैन। चाइना ने मगरबी गुलामी कबूल करके नहीं किया, इस झूठ से बाहर आ जाए, हमें झूठ बेचना बंद कर दें। तो ट्रूथ लवर्स को सलाम, हमेशा प्लेटफॉर्म रहते हैं जो हक की दावत पे खड़े रहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्लेटफॉर्म। नहीं, वो फाइनेंशियल टाइम्स ने स्टोरी की थी ना अभी खामिनेई की। We have to undo when is Mariam Sahiba undoing the smart cities? I don't know. When is it happening? अब मैं आज डिमांड करूंगा। It's not happening. Here is the funny thing. Here is the very funny thing कि इसके बावजूद कि आपके पड़ोसी के अंदर एक क्राइसिस होता है of leadership decapitations. The system is so stupid. It is so slow. It is so incompetent कि इतना लैग है उसके अंदर कि जब पानी सर से गुजर जाएगा तब होगा कि we should have done this. And nobody is buried from smart city. Who started the smart city programs? Yeah, I know. Harken back, young men. आप जो भी उछलने लगे थे ना, मायरा फ्रॉम लम्स या जो भी कि इमरान खान होता तो nobody does anything. Yeah. No prime minister, nobody does anything. Remember this. The system just keeps, वो खुद करता रहता है, कोई आके एक्सेलरेट करता है, कोई आके उसको स्लो करता है, बट सिस्टम क्रॉल करता हुआ आ रहा है पीछे से। इन द वाइल जब बिल गेट्स का सारा ये डिस्कवर हो रहा है, और ये अभी से नहीं हो रहा है एप्स्टीन फाइल से, ये 3, 4, 5 साल का प्रोसेस हो रहा है। बिल गेट्स तो सारों कब्बू था ना यहाँ और पर। दिहाइयों से प्रोसेस चल रहा है जहाँ के उसके खिलाफ उसके मोनोपोलिस्टिक एटीट्यूड्स के खिलाफ ट्रस्ट बस्टिंग के ही हैज बीन प्रूवन टू बी अ फ्रॉड सिंस द लेट 80s अर्ली 90s। हमारा वज़ीर आज़म जाता होता था यूएसए में, तो सिर्फ अपने एक मीटिंग करनी है तो सिर्फ बिल गेट्स से मीटिंग करेंगे और फिर उसको एज अ विन प्रेजेंट किया जाता था। सर लेट 80s अर्ली 90s से मोनोपोलिस्टिक उसकी टेंडेंसीज और कॉर्पोरेट एस्पियोनाज और फ्रॉड के वो सेनेट हियरिंग्स फेस कर रहा है, फाइन्स पे कर रहा है सारी उसकी। So we have always known. फेक गया। We have always known. Everybody is always known. This is the problem. Knowing is not the problem. होता कुछ नहीं है। Now you know कि वो लिटरल एक चाइल्ड मतलब मोलेस्टर है यार। Nothing will happen. You will do nothing. The Pakistani state will do nothing. कि हमने यार पिवट करना है, ये करना है। BYD, a miracle of Chinese innovation. Not a peep, not a word. हम बैटरी बनाना चाहते हैं, ख्वाहिश भी हो ना, हमारे में सलाहियत नहीं है, हम कर नहीं सकते। हमारा ब्यूरोक्रेट नहीं कर सकता, हमारा बिजनेसमैन स्लो है, हमारी कौम में पैशन ही नहीं है। आई थिंक विजन भी नहीं है। द लैक ऑफ विजन इज द रियल इनकॉम्पिटेंस।
कि वो कहते हैं बस टेन्योर गुजारने वाली जो होती है ना, कहते हैं कि बस ये ज़रा टाइम टपा लें, हम ये साल गुजार लें, ये 5 साल गुजार लें, 10 साल गुजार लें। वो इतनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना कि यार अगले 50 साल के बाद दुनिया कैसी होगी, अगले 10 साल बाद दुनिया कैसी होगी, या मतलब ये सिस्टम चेंज भी होगा या नहीं होगा। मतलब हम इस वक्त पनिश हो रहे हैं बिकॉज पीपल अबव द एज ऑफ 65 इश आर नॉट गिविंग अप। या इज देयर एनीवन जो इस मुल्क में चला रहा है जो 40s में हो? आई डोंट थिंक सो। मतलब बूढ़े बूढ़े खीपड़ हमारे बुजुर्ग डोंट इवन नेटिवली अंडरस्टैंड व्हाट द हेल दिस इज। या वो दे आर मेकिंग IT पॉलिसी and AI and now policy. they are obsessed with AI AI. is a central theme. देखा AI के जो स्पेक्ट्रम है ऑफ बिलीफ, आधा एक एंड स्पेक्ट्रम का ये फेक एंड ये है दैट टोटली ब्लोन अप हाइप ओवर हाइप्ड फाइनेंशियल बबल है, मैं भी मान लेता हूँ। और दूसरा एंड स्पेक्ट्रम है कि बस सुपर वेपन्स और लेजर बीम्स और टर्मिनेटर 3000 आने वाला है। इस पूरे स्पेक्ट्रम में एक बात तो वाज़ेह है कि वेपन्स और डेटा कंपनीज आने वाले दिनों में हमारी तमाम जंगों में जो कि हमारे सर के ऊपर तलवार लटक रही है, इनके जरिए लड़ जाएंगी। ऑफ कोर्स या और सारा पैसा और इसमें हमारे ही यहाँ आया क्या जाएगा। AI कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो सऊदी अरेबिया वाली, आई एम EV द फर्स्ट सऊदी AI रोबोट, या और उसको इससे बड़ी गे कॉन्फ्रेंस वहां पर हुई थी इंडिया के अंदर, जिन्होंने चाइनीज वो टुंडे रोबोट लगाए हुए उन्होंने। हम सब थर्ड वर्ल्ड डिजर्व करती है, उससे तो होता है। या दैट्स ट्रू। वी डिजर्व इट। एंड आई नाउ ड्राइव ग्ली जब हमें नुकसान होता है, लाइक नॉट एक्चुअल ग्ली बट लाइक अ परवर्टेड काइंड ऑफ, कि लाइक अच्छी बात है इन्होंने होश ठिकाने आए ना दे। या जानी जब नुकसान होता है वो तो तब तो नहीं, लेकिन जब जैसे प्रेस्टीज डैमेज होता है ना, मुझे मजा आता है अंदर से कि एक्सपोज हुए और तरीके से एक्सपोज हुए। यार कोई टैलेंटेड आदमी यहाँ रुकना नहीं चाहता, और कोई टैलेंटेड आदमी अगर गुनाह करके रुक जाए तो वो जीना नहीं चाहता। दे वांट टू एग्जिट द वर्ल्ड। वो बल्कि वो हदीस भी अगर सुन्नी एंड टाइम्स हदीस, तो वो कब्र से गुजरता है नौजवान और कहता है कि काश कि मैं इसकी जगह सुकून में होता। मैंने ये सुने हुए लफ्ज़ लौंडों से ये बातें इन जोक फॉर्म, जेस्ट फॉर्म। अभी वो संजीदगी में तब्दील होने वाला है बस। और ये कोई इंडिया का वो बुर्ज दिखा के मत छुपे उसके पीछे कि ये होते तो हम भी होते, हम सेकुलर होते। नहीं, इंडिया के एक बुर्ज के ऊपर बेकार। पूरा हिंदुस्तान अगर आज बोख लीजिए बंगाल में डूब जाए तो कोई हर्ज नहीं, इंसानियत में कोई मतलब नहीं, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा बशमूल हमारे, हम सारे डूब जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जज्बात की वो नहीं कर रहा। वैली सिविलाइजेशन द ग्रेट वो हमारे आबा अजदाद थे, वो गटर गुटर बना लिए उन्होंने, उसके बाद नेवर अगेन, नेवर अगेन। इट इज अ कंप्लीट डिजास्टर। वी डोंट हैव द सीरियसनेस यार। इवन मैं ईरान को देखता हूँ, कंपैरेटिव सीरियसनेस ज्यादा होने के बावजूद some oversights, I see them and I'm like, यार ये no uncle had the brainwave to think के ये क्या कर रहे हैं। Maybe we should, 2.5 साल गुजर गए, maybe we should fight them at some point. Maybe let's not wait for the thing to come. Maybe let's not rat out Pakistanis, right? हाँ, let's not do that. Maybe ये बम अच्छा है। Maybe nuclear energy, atomic bomb is a good thing. After all, मुझे ऐसी फीलिंग आती है is good. मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि अब शायद ईरान इस गोल को पाने के लिए हाबड़ ताबड़, I don't know. I think it is an existential battle. और I think जो सबसे बड़ी बात लगती है ना कि एक जो अटेम्प्ट थी ना हमारी एलीट की भी, और ऊपर से एक सुपरफिशियल इकोनॉमिक क्लास की भी, इंटेलेक्चुअल क्लास की भी, वो सारा ये था 7 अक्टूबर के बाद से कि एज इफ वी वर लिविंग इन अ पैरेलल रियलिटीज़। अब इस जंग के बाद ना काइंड ऑफ दे आर सीइंग अच्छा अब हम सारे एक ही रियलिटी में आ चुके हैं जहाँ पर फाइनली दे आर एबल टू सी अच्छा। इस्लामाबाद में, रियाद में, दुबई में, अबू धाबी में, वो जो दुबई के सीन्स हैं, दे आर लाइक एवरीबॉडी इज इन द वेस्ट बैंक। वो एक मीम देख रहा था मैं, किसी ने टाइटैनिक वाली मीम लगाई हुई थी, और वो देखा हुआ था दुबई इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं कि जिसके फॉलोअर सबसे ज़्यादा हैं सबसे पहले कुछ किश्ती उसको मिलेगी। माय फेवरेट वाज कि वो अम्मी अबू लड़े हैं और बच्चा ना कोने में ऐसे करके घुटने पकड़ के रो रहा है। वो एक मीम नहीं होता था ऐसे, वो लूमड़ियाँ सी बनी होती हैं ऐसे, एनिमल डॉग टाइप। अम्मी अबू ईरान और वो इजराइल हैं, और बच्चा जो है वो लिखा हुआ दुबई प्रोस्टिट्यूट्स, पोर गर्ल्स ऑल ऑफ देम। और यहाँ पर लोग मिसालें देते थे, सर दुबई
देखें दुबई जाएं, वहाँ पर आप शराब में भी हैं, दुबई में सब ज़्यादा था। दुबई इस्लामिक कंट्री है, सेफ्टी है, वहाँ चोरी नहीं होती, वहाँ डायरेक्ट बम भी आके बजता क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है। और वो ध्रुव राठी साहब यार, ध्रुव राठी की वीडियो जो उसने बनाई ना 5 मिनट की, उसके अंदर 5 मिनट में उसने बकायदा रोना रोया है कि ये तो इतनी सेफ सिटी होती थी, मैं यहाँ No, पे he's really sold Dubai. He's very well paid by the UAE Yeah. government. You know that, right? I know. They pay him like millions of dollars, I suspect. एंड ऑल दीज इन्फ्लुएंसर्स, वो I call this category of influencer Nas daily influencer. हाँ, नाज़रीन इन्फ्लुएंसर, The Facebook जो निकले हुए चे सारे के सारे. I remember a time जब पाकिस्तान के libs जो हैं वो obsess कर रहे थे कि हम कैसे बनेंगे ध्रुव राठी. I Yeah, was of like, are you gay? What's wrong with you? Like, are you a homosexual? Like, why are you gay? Yeah. You know, just why do you want to become this homo like twink from वो क्या है, जट है ना, some jat twink from India. Like, नमस्कार दोस्तों. Like, क्या वो इन्फोग्राफिक्स इन्फॉर्मेशन लेवल नहीं है, इन्फोग्राफिक्स चैनल नहीं होते उस लेवल की बच्चों वाली इन्फॉर्मेशन और बेसिक एनालिसिस. गूगल सर्च से सारी चीज़ें उठाई होती हैं उसने. Like, I mean, दूसरे पेज पे भी we नहीं have Faisal Wadaic. Why do you wanna, you know, why does anyone why do you want to become Dhruv Rathi? If you want to watch like mouth breather, जो basic takes and anything, just go watch that. Whatever junk. Metric के बच्चे. Oh, sir, sir, the truth has been exposed to me, sir. So I mean, मैं इतना gloves off क्यों हूँ? क्योंकि it's the end. What's the problem? आ जाओ guys, यार कोई प्रोटोकॉल नहीं है. Production. नो प्रोटोकॉल है. No protocol to production. It's the end. Just come in as you please. या I really at this point मैं actually believe करता हूँ, इसलिए मैं लोगों के नाम लेके बात करना शुरू होगा. पहले I would never back in the day. It's because it's the end इट्स of civility, of the liberal world order, of अब क्या पढ़ाएंगे लम्स में, इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स लॉ. आप स्पेशल मास्टर्स में इस वक्त PhD स्पेशलाइजेशन की हुई है इंटरनेशनल लॉ में, ह्यूमन राइट्स लॉ में. तो क्या करेगा वो वहाँ जाके वो यही करेगा कंपनियों के जो ICJ में जाके. कंपनियों के लफड़े जो होते हैं, मेरा कोयले का माइन फंस गया है मेरे, वो ये बस यही कुछ होगा. ये थोड़ी होगा कि आपने हमारे सॉवरेन लीडर को असैसिनेट कर दिया, अब हमें वो दें इसका अजाला करें इस चीज का. या वो तो कहेंगे हम मानते ही नहीं है, तो दहशतगर्द है. यार इराक की बारी को UN में हुआ तो सही, इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ. हाँ, वो उसको जाना पड़ा, They didn't even- स्पीच तैयार करनी they पड़ी, didn't even कांग्रेस को pretend. फिर जाना पड़ा. They didn't even pretend, dog. Even Netanyahu at some point was addressing the Congress or whatever, you know, कि मैं नहीं, हम क्यों हमला करना जरूरी है, weapons of mass destruction There are whatever. positive reverberations for the region. उसके अब तो वही चिल सीन है. अब तो उसने जाके They don't give a हमला shit. करते पहले बताते बाद में, मतलब जब हमला हो गया, स्ट्राइक सारी होगी, फिर ट्रम्प साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की कि हाँ हमने कर लिया, और ये उसके वो टॉकिंग पॉइंट से अमेरिकन कॉल पे हमला किया था उन्होंने किसी ज़माने के अंदर, हमारे लोगों को क्या कहते हैं होस्टेज बनाया था अमेरिका में अगले 100 साल जो हीडोनिज्म और शैतानत का आप देखेंगे ना लेवल, वो बनी आदम विटनेस करेगी. किस तरह का like Rome, Babel level, like just corruption in the land. Yeah. बदकारी, जनाकारी, नाच, उरियानी, जुआ, गैम्बल, entertainment. वो तो अभी भी हो रहा है ऐसे. No, at a level maybe even we couldn't have imagined. I think it's the worst now in my opinion. But I suspect it's going to become, because they have a completely, for the first time in human history मेरे ख्याल में they have a completely surrendered population. अमेरिका की हाँ, सबसे अब तो वो जो बेशऊर. याद है वो जब इराक की दफा कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, तो 2-3 मिलियन लोग 2-3 मिलियन लोग निकले थे कि नहीं हम इराक की जंग नहीं होने they देंगे. have a completely surrendered अब तो वही populace. चिल, अब तो लाइक इट्स ऑल मे बी द It's पॉपुलेशन all, you know what it is, right? Burger. Everything is burger and fries. No. Maybe the population is too tired after from October 7th. No, they're not tired. They're not there anymore. 2023 No, they're not there anymore. Tired वो होता है who is there. They are simply not there. What the internet has done is a trick था internet का. The way I think they've managed it very well. It's not access to all information all the time. It is access to some information all the time. यानी अरे यार डी साहब सर सलमान all or some कह दो ना, सलमान is like yes यार. Some of the people, some Some of of the the people all the time. All the people some of the time. But ਤੁਹਾਡੀ तुसानी इंडिया दी में but the idea that के लोग constant नहीं, वो अपने डब्बे में चले गए हैं लोग. वो अपने डब्बे में चले गए हैं यार. वो इतनी कुत्ती कंजम्पशन कर रहे हैं उस डब्बे के अंदर. उस डब्बे में उनकी सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन हो रही है, उनका खाना पीना हो रहा है, उनकी इनकम हो रही है उस डब्बे से. नीश इन्फ्लुएंसर है. only fan.
हर Only चीज का fan नीश influencer. क्रिएटर है, हर चीज की नीश सर्विस है. Yeah. इतनी ज्यादा all entertainment, all boredoms alleviated, all kinds of all impulses satisfied. इस तरह की माशरत जो है वो फिर क्या उसने क्या करना, उसको पता ही नहीं है गाजा का है, Yeah. उसको पता ही नहीं है कोई ईरान होता है. इस वक्त ये सूरत हाल है अमेरिका की, और एक मिडिल क्लास की और एक एलीट की कोर है जो अमेरिका को चला रही है. मिडिल क्लास का एक साइजेबल तबका है बड़े बड़े अच्छे इलाकों में, Yeah. और एक एलीट है वो अमेरिका को चला रही है. मेरे ख्याल में वो अमेरिका की तादाद है ना माशाल्लाह से 45 करोड़ है, 50 करोड़ है, इतनी कोई ना 45 करोड़ है. मेरा ख्याल है 1 करोड़ 2 करोड़ बंदा अमेरिका में चला रहे हैं. I think ज़्यादा बता दिया. वो ज़्यादा, मैंने तो अपना को 50 लाख का बंदा बनता, मैं डबल कर देते उनका 1 करोड़ 2 करोड़ बंदा. वो बाकी लोग जो वो नहीं, वो बस कंज्यूम कर रहे हैं. कंज्यूम कर रहे हैं और क्रेडिट पे कंज्यूम कर रहे हैं. वो कोई इनकम जनरेट नहीं कर रहे, वो वैल्यू जनरेट करते हैं फॉर देयर एम्प्लॉयर्स और फॉर व्हेरेवर देयर आर, इवन डेटा की शक्ल में, कंजम्पशन में दे आर जनरेटिंग वैल्यू. दे आर सिंपली नॉट गेटिंग एनी ऑफ इट. दे हैव द अल्टीमेट कैप्टिव पॉपुलेशन. इसको देख कर राले टपकाते हैं थर्ड वर्ल्ड ममालिक. गल्फ इज द क्लोजेस्ट रिफ्लेक्शन अमेरिका की गुलामी के एतबार से. Very bad reflection though. Very third डार्क class. में वो मिरर वर्ल्ड की वो शैडो रिफ्लेक्शन है ना. Third class reflection. थर्ड क्लास रिफ्लेक्शन है ना. दे आर वो पक्के गुलाम है. हमारी अलायंस जो बनती है ना मुसलमानों की, अब अगर कोई गैर मुस्लिम कौमों में, वो यूरोप में बनती है, सिविलाइज लोगों में. उस तरफ लाइक स्कैंडिनेवियन वगैरह. नहीं, इवन द वेस्टर्न यूरोप के अंदर, टू सैल्वेज व्हाट इज लेफ्ट ऑफ देम. अभी भी देखो उनकी मजबूरी कि फ्रांस और जर्मनी को कूदना पड़ रहा है इस बुलशिट वार के अंदर. दे कैन नॉट अफोर्ड इट. Yeah. दे आर डिपेंडेंट ऑन माइग्रेंट पॉपुलेशंस. उनको हमने चोक होल्ड में डाला हुआ है Yeah. तजारत के. वो अफ्रीका और अरब अपनी और साउथ एशियन कॉलोनीज या नियो कॉलोनीज से अपने वो एक्सट्रैक्टिविज्म बंद कर दें तो आज यूरोप बंद हो जाएगा. टुडे इट विल शट डाउन वेस्टर्न यूरोप टुडे. सो वी नीड टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ देम. भाई वो खड़े हो, बंदे बनो, उधर कुछ नहीं होना. I don't know, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया भूल जाए. मुझे तो यूरोप की पॉपुलेशन से भी कोई खास उम्मीद नहीं है. नहीं, मुझे कोई उम्मीद तो उनसे उम्मीद तो कोई नहीं. मैं कह रहा हूँ धक्का लगा के खड़ा, एक धक्का और दो वाला साहब है. मतलब the North America kind of war और they are pursuing, like what is American, मतलब मैं I don't see. वो अमेरिकन इंटरेस्ट क्या है इसमें? What is इसमें American interest क्या है इस पूरी जंग के? beats me dog. Yeah. beats me. But अमेरिकन एलीट का इंटरेस्ट तो ये है कि पूरी दुनिया में आग लगा दो, इसराइल को स्टैंड करवाओ, इंडिया को स्टैंड करवाओ, और ईस्टर्न यूरोप में एक बेल्ट बना लो, जर्मनी, रोमानिया, मोल्डोवा, ये छोटे टट्टू मुल्क जो हैं, और एक तरफ अपना यूके बॉय भी है. ये 6-7 तुम्हारे वेक्टर हैं. इन सबको स्टैंड करवाओ अपने अपने इलाकों में के सांभो, बाकी दुनिया में लो अग. तुसी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका तो आर्कटिक एंटार्कटिक माल के बह जाओ. दैट्स लिटरली वो जो सायाम नहीं होता, वो जो उसमें ऑस्ट्रेलिया वो रिस्क में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर सायाम होता है, उसको आप ब्लॉक करके बैठ जाओ तो पूरा ऑस्ट्रेलिया बंद हो जाता है. Do you think that's why they are not getting bothered by closing of Strait of Hormuz? They want it to close. आप नोट कीजिए कि इसराइल का सैबोटाज ऑन गल्फ, इसराइल की असैसिनेशन ऑफ खamenei साहब इज इंटेंडेड के गल्फ हिट होए. दे वांट के गल्फ एक क्राइसिस में जाए, इकोनॉमिक और मिलिट्री, और इसराइल के सामने नरम चारा बन जाए. ईरान हैज टू टेम्पर इटसेल्फ एंड गल्फ हैज टू ग्रो अ ब्रेन एंड दे हैव टू कोऑपरेट, वरना इट्स गेम ओवर. ईरान खत्म नहीं होता, ना रजीम कोलैप्स करती है इंशाल्लाह ताला. नहीं रहती. हो फायदा ये कि ईरान ब्लडीड निकलेगा. जब ब्लडीड निकलते हो ना आप विनर हो ना आप लूजर हो. इजराइल विनर है, अमेरिका भी सेम विनर. ईरान के लिए विक्ट्री ये है कि अगर रजीम फॉल नहीं होती तो वो ईरान विनर है. Enough. But what that means is कि the boogeyman of Iran is now actualized. ईरान जो 20-30 साल दिखा के अरबों को डराते थे, वो तो अब बम मार चुका, अब तो एक्चुअलाइज हो गया. तो अब कोई भी सिक्योरिटी अम्ब्रेला हो मगरबी, कोई भी इसराइल की सुप्रेमेसी हो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल, वो कबूल करेंगे. तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस है. सॉफ्ट डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री छतर छाया का ना, माँ सिवाय फिजिकल ऑक्यूपेशन का ग्रेटर इसराइल बन चुका अगर अरब स्टैंड ना करें. अब या अरब और तुर्की है मेरे ख्याल से ईरान के बाद. अरब पे बात कर ली ना, अब अरब की जान खलासी सिर्फ इसी में है कि तुर्की और पाकिस्तान सुन्नी एक्सेस बना लें उनके साथ, वरना उनकी जान खलासी नहीं होती, वरना वो सरेंडर हैं. और ईरान के साथ अब उनका गठजोड़ नहीं हो सकता, बट कम से कम डिटॉन्ट हो सकता है कि बस चलो
हम अब हैं इधर, तुम हो उधर, हम इधर, Yeah. बस ठीक है। अब जो बहरीन में एजिटेशन करवा रहा है ईरान, तो करवानी थी इवेंचुअली, पता था सारों को। दैट्स नहीं, मैं तो नॉट ब्लेमिंग एनी ऑफ इट फॉर अरब के फेलियर्स हैं ये, गल्फ के अभी तो फेलियर्स शुक्र है वो बहरीन तक की महदूद है, महदूद कहीं है। और भी हो सकती है, सऊदी सऊदी अरेबिया के साउथ में हो सकती है, सऊदी में हो सकती है, साउथ में ये बहुत बड़ा, तो वो यमन में हो सकती है, इवन यमन में हो सकती टाइम है तो पाकिस्तान में हो सकती है। उन्होंने है। पाकिस्तान में उन्होंने माइल्ड रखी, हल्की आंच पे रखा है, या which I think is it's a wise decision on their part. हमारे एंड पे everything's bad for us because embassy और वो closures consulates के, प्लस अब हमारे लिबरल कैसे जस्टिफाई करेंगे कि फॉरेन ऑफिसर्स हमारे जवानों को मारे, नौजवान मासूम बच्चों को, उन्होंने कर दिया ना रिक्वेस्ट करते हैं कि यार रेमंड डेविस को वापस भेजो, या सेंड सम ऑफ दीज, यार कोई ग्रिंगो टाइप मोटी मोटी उंगलियों गर्दनों वाले रेडनेक भेजें, ये जो होते हैं ब्लैक वाटर शॉटर के ऑपरेटिव, वो ऐसे ही 2-4 बंदे मार दिया करें पिंडी, इस्लामाबाद में, लाहौर शहर में, कराची में, तो देन वो आई थिंक इट्स द फर्स्ट टाइम इट हैपेंड द काइंड ऑफ इंसिडेंट, और ये बहुत अंडर रिपोर्ट किया गया, बहुत डाउन प्ले किया गया। बहुत डाउन प्ले किया जाए अभी इस वक्त। सिर्फ जो एटीट्यूड है ना कि इस द 1 of 4 रिस्पॉन्सेज होता है कि देखो वो शिये नहीं रिएक्ट करे ईरान के, भाई उधर कॉन्सुलेट नहीं है, कोई एम्बेसी नहीं है, वो जंग के अंदर है, जस्ट फॉर योर जस्ट फॉर योर, अगर आपको तमगा इम्तियाज मिला हुआ है तो जस्ट फॉर योर जस्ट इन्फॉर्मेशन FYI, जानी वहाँ अमेरिकन ऑपरेशंस बंद है प्लीज। I don't know if you've heard of this, like वहाँ पर एक मसला हुआ था, अमेरिकन एम्बेसी के अंदर उन्होंने हॉस्टेज बनाया था कि ईरान ने अमेरिकन अफसरान को अरेस्ट करके कत्ल किया था, वेरी ऑब्स्क्योर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हिस्ट्री। और एक और बड़ी फनी चीज़ है, ऐसा कि रियली रैंडम, आई नो फारसी का ट्रांसलेशन का इशू रहता है कि हर जुमे पूरी कौम बाहर निकल के मर्ग बर अमेरिका कहती है। आई नो इट्स वेरी अननोन, लिटिल किसी को नहीं पता यहाँ पर। बट एक सर्कुलर मैंने बनाया है पिंडी वालों के लिए, इस्लामाबाद वालों के लिए, कि यार सारे जो लॉबीइस्ट थिंक टैंकर्स हैं हमारे, उनको मैंने थिंक करते हैं, और गाइस ईरान रियली हेट्स अमेरिका, FYI just heads up, ठीक है? They call them this, I don't know what this means, शैताने बुजुर्ग, like ये क्या चीज़ है? So this thing with Iran, और वो पूरी दुनिया के अंदर हुआ है। आई थिंक इराक के अंदर उन्होंने हमला किया है, इवन बेरूत, लबनान, आई थिंक जॉर्डन के अंदर भी अमेरिकन एम्बेसी में हमला हुआ है। पाकिस्तान में जो हुआ है ये यूनिक नहीं है, दिल्ली में हुआ है, दिल्ली, हाँ दिल्ली में हाथापाई हुई है, कश्मीर के अंदर हमने देखा था हाथापाई हुई है। मतलब पहला तो रिस्पॉन्स नहीं है कि ये दुनिया में रिस्पॉन्स पूरी दुनिया में कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 वेस्ट में थोड़ा कम है, क्योंकि वहाँ पे उनके जो डायस्पोरा है वो थोड़ा, वो तो ईरानी डायस्पोरा फेक एंड गे है ना, वो तो एंटी इस्लाम और एंटी ईरान है ना, एंटी इस्लाम और एंटी इंसानियत, वो तो इंसानी थोड़े से, वो कुछ और ही है, वो कुछ और ही मखलूक बन चुके हैं अब, कोई 35 साल गुजारने के बाद वहाँ पर जो पैदा हुए हैं, दे एक्टिवली हेट मोस्ट ऑफ देम। नॉर्वे के अंदर वो कह रहे थे कि बकायदा लोगों ने सेलिब्रेशंस किए खामिनेई के बनने। आपने फ्री खाना खाना है तो ईरानी नेशनलिस्ट के रेस्टोरेंट चले जाएं और आप झूठ मूठ में तकियतन तारीफ कर दें अमेरिका की, वो खिलाएंगे आप। अच्छा यार, वो जो वो बंदे को लेकर आ रहे हैं उसकी पहले नोज जॉब तो करो। अरे यार वो डिजिटली इन्हांस्ड है, ही हैज अ फनी नोज, बट उसमें उस वीडियो में डिजिटली इनहांस्ड भी है, इट्स नॉट, बट ही शुड गेट अ नोज जॉब, लाइक तुर्की जाके ना पहले नोज जॉब करवाए। हमारे जो लीडर है ना, कम से कम वो अपनी एस्थेटिक का ख्याल रखते हैं, वापस आने से पहले बाल चाल लगवा लिए, यू नो, मामला तो सीधे कर लिए, खूबसूरत बन गए। वो तेहरान से कभी बाहर नहीं निकलने लगा। हाँ, वो he is that guy is never going back. वो इसको he will get killed the first second he enters Iran. Iran is not collapsing, Iran is not falling. मैं यही बात सोच रहा था कि amateurs like us know, जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स फूंक दिए हैं इस जंग के अंदर, they are doing something else. they are वो मैदान तैयार कर रहे हैं, ईरान को, गल्फ को थका के मारेंगे। ईरान इसके बाद आइंदा कभी नहीं लड़ता है इजराइल से। नहीं, आई थिंक दो ईरान इज फाइटिंग एन एक्सिस्टेंशियल बैटल, तो वही ना, इसके बाद आइंदा कभी नहीं लड़ता ना मेरी जान। जब वो सफलता के साथ, कामयाबी के साथ इंशाल्लाह निकल भी आएगा, वो लड़ने जोगा नहीं होगा ना मेरी जान। तो इसराइल चुप करके बैठ जाएगा उसके बाद, लाइक उसके बाद इसराइल का हदफ लुबनान और तुर्की है कि नजर नहीं आता आपको? वो हर जगह ठुंगे मार रहा है यार। लुबनान को कब से पका के खा रहा है वो, 40-50 साल का उसका एजेंडा रहा है ना लुबनान का। वो यार वहाँ प्लानिंग स्मार्ट सिटी में कैमरे लगाने की हद तक नहीं होती, वहाँ 100 साल तक उन्होंने सोचा हुआ, और मजहबी जुनून के साथ यार, रिलीजियस कन्विक्शन के साथ। सो यस, दे प्लान टू डैमेज ऑल दी। अब गल्फ देखो, इसके बाद क्या रहेगा?
आई डोंट नो, फिलहाल तो जितने भी डेवलपर्स हैं बेचारे हैं इंडियंस, वो कह रहे थे, एक बंदे ने वीडियो बनाई हुई थी कि ईरान सर, why you attack sir? Why you attack sir? I Why was you about to attack, sell this sir? new apartment sir. Sir, सारी डील खराब कर दी। I'm from India sir. पहला अपार्टमेंट मेरा बिकने लगा Sir, था। I only wanted to sell apartment sir. Why you are doing this? Yeah. Some Eastern European prostitute will live here, sir. Sir, please, sir. I love beautiful Israel women, sir. No, चाहे वो शेल्टर में इसराइल की टेल अवीव की बमबारी में जगह ना मिले, ना किसी आईटी कॉन्फ्रेंस में या एट द सीट एट द टेबल वाली बात होती है। इंडिया एंड सब कॉन्टिनेंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी जस्ट दे आर देयर। यार, 2 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स हैं, हमें कोई संजीदगी के साथ नहीं लेता। दिस इज ऑन अस। हम हर जगह जाके वर्किंग क्लास में जाके दिस इज ऑन अस। दिस इज ऑन अस। दैट्स ट्रू। दिस इज ऑन अस। और उसके बाद दूसरा था कि शिया मजहबी रिएक्शन क्यों ऐसे, ये तो कोई ईरान के फॉरेन लीडर हैं। सियासी तौर पे ये अचंभे वाली बात होती है वाकई में। इट इज़ अ पॉलिटिकल क्राइसिस कि आपके लोगों का मजहबी जो है वो झुकाव एक फॉरेन पॉलिटिकल लीडर की तरफ है। आई अंडरस्टैंड दैट, बट ये जो लॉर्ड मकौले वाला एनालिसिस होता है ना कि मजहबी जज्बात पर काबू पाया जाए और उनको शक्ल और ढांचा दिया जाए, जैसे वो जब सैयद मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि यार गुस्सा क्यों हो रहे हो, नाराज क्यों हो रहे हो, खुशी की बात है, अब तो अमन हो गया। अब तो अमन हो गया। तो जब उन्होंने ये बात कही ना, तो पीछे से वसीम अकरम आया, तो जाए मुकाबला। आज वो स्टेटमेंट आज ले लो, लाइक क्या हुआ हो गया। जो ऑब्सेशन थी ना इन लोगों की कि अब हो गया खत्म, चलो बैक टू बिजनेस। अब वो कह रहे हैं कि अच्छा अब सुबह आके फिर देखते हैं, अच्छा अब बिजनेस मार्केट इतने डाउन हो गई है, इतने पॉइंट्स ऊपर हो गई है, और दोबारा कब ख़त्म होगी जंग, और दोबारा कम बैक टू नॉर्मलसी। ये सो अभी फरवरी में इतने अच्छे मेले, अभी बातें चल रही थी कि दोबारा बसंत तो नहीं, दोबारा हॉर्स एंड कैटल शो होना है और ये सब होना था। लेकिन यहाँ पे तीसरी जंग। अब मरीम साहब से सवाल क्या पूछ रहे हैं लोग कि इनको नोबेल प्राइज देना ठीक था, नॉमिनेट करना। तो अब उन्होंने यही कहा कि जो भी शहबाज शरीफ साहब ने किया वो ठीक ही किया होगा, मुल्क की खातिर कर रहे हैं। शी गेव लाइक अ वेरी डिप्लोमेटिक काइंड ऑफ, शी इज वॉकिंग पार्लियामेंट सेशन के किसी के अंदर कॉरिडोर में जाती हैं। वो एक बंदे ने कहा था रमज़ान 2021 में कि मैं जो जंग देख रहा हूँ वो रिलीजियस और रीजनल वॉर है, और हर एक सारे यहाँ बैठे हैं, सूखे को, कच्चे को, पक्के को, सबको जला के ले जाएगी, हर फ्रॉड को मैं घसीटूंगा। वो वाकई में वो असल वो था, मैं इनको रुलाऊंगा। दैट वाज द रियल वन। एक तो ये फेक था ना यहाँ पे, उस टाइम उसकी किसी ने बात नहीं सुनी, उसने कहा चलो मतलब ठीक है, सही है। हालांकि वो बंदा ही वाज डैम सीरियस अबाउट इट। सारे ने फंसा गया, सारों को एक्सपोज कर गया, और वो पूरी दुनिया अभी तक वो सोच रही है कि अच्छा अब हमने इससे कैसे रिकवर कैसे करना। किसी ने ये लिखा हुआ था, मैंने जो बात की ना कि जब हमें पता है कि ईरान ही फॉल करेगा, तो उनको कैसे नहीं पता? अमेरिकन स्टेट की ख्वाहिश ही नहीं ईरान फॉल करे। वो किसने लिखा हुआ है, सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, माय इंट्यूशन इज डिग्रेड ईरान्स नेवल एंड मिसाइल कैपेबिलिटीज टू द लोएस्ट सस्टेनेबल बेसलाइन। उन्होंने 2-4-5 सालों में जांच लिया कि इन्होंने न्यूक्लियर अज़ाइम इनसे होता ही नहीं है। दैट इज व्हाट दे वर असेसिंग। जो ट्रेपिडेशन थी ना मगरब की और इसराइल की, वो यही थी। नाउ दैट इज असेस्ड, उनकी नेवल और मिसाइल कैपेबिलिटीज को डिमिनिश करने आ रहे हैं, बस दैट्स ऑल। उसके बाद वो मार्बल अमेरिका करता रहे, वो लड़ने जोगा नहीं रहेगा ना बेचारा। लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं, they would still have regional powers or whatever। लेकिन क्योंकि मुझे ये लगता है कि खामिनाई की And how do you pitch that regional threat to the Gulf Arabs? देखो अभी भी वो देखो बड़ा खतरनाक है। वो is 90s all over again। ईरान द बिग बोगीमैन। और वो गल्फ को गुलामी बेचेंगे, असला बेचेंगे, स्मार्ट सिटी प्रोग्राम बेचेंगे, ईस्टर्न यूरोपियन औरतें बेचेंगे, जो भी जो उनके हत्थे चढ़ेगा बेचेंगे। लेकिन जो हम देखेंगे, हम मजदूरियां करेंगे। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि खामिनेई की जो शहादत है वो गैल्वेनाइज करेगी एक और नई। देखना अब आप एक फैक्टर उससे उसमें एक रूहानी उसमें जा रहे हैं कि एक आउट ऑफ लेफ्ट फील्ड चीज हो जाए कि अल्लाह देखे एक कौम ने मुजाहिदा किया है, कुर्बानी दी है, हज़ारों जवानों ने दी है, औरतें बच्चों ने दी है, अल्लाह करम करते। ये अब ये बात उस वो नहीं है कि उस पर तजिया किया जाए, ये दुआ है कि हम बेकार हैं, लेकिन या अल्लाह रहम कर दें हमारे पे। लेकिन ये भी है कि आई थिंक आइदर वे द
प्रोजेक्ट ऑफ ज़ायोनिस्ट स्टेट इसका फेट तकरीबन सील हो चुका उसने है। अपना- वो जाते जाते 50-60 साल ले जाए वो नुकसान ले कर जाए। दे इंसानों का, लेकिन उसने लेकिन अपना, उसका वो एक जो उसकी और ट्रेजेक्ट्री है ना, दूसरी तरफ जो मोदी ने इंडिया को सील कर दिया, फेट सील, फादरलैंड और मदरलैंड। वो फेट मैं चाह रहा था कि एक ईरान एक आधा फजाइल जो है ना वो फादरलैंड की तरफ भी हल्का सा मदरलैंड की तरफ। हाँ सॉरी नहीं, इंडिया कभी भी एक्टिव रोल में या पैसिव रोल में आता है। इंडिया कभी टॉप नहीं होता, बॉटम होता है हमेशा। वो अपने आप को जैसे बेचारे अपने आप को जानबूझ के ऐसी जगह फंसाते हैं, अपने आप को ऐसी जुगत लगाते हैं खुद ही कि फिर अगले बस वो 2-3 साल वो जाए अमेरिका, मतलब पता नहीं फ्रेंडशिप विद कनाडा वाली भी आई थी, A² + B² + 2AB, ये जो 2AB है फ्रेंडशिप विद कनाडा, समथिंग लाइक दैट। Yeah, I remember that one. But नहीं, this is the thing. अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बुर्ज, या हिंदुत्व का बुर्ज, रियली, अब मतलब you have to appreciate him as a politician and as a Yeah. statesman. और पूरी वो मूवमेंट जो नेटिविटी की थी, इंडिजिनसनेस की थी, और वो सारे जो उसके सब, they have sold the whole product and package out. Metaphysically bankrupt, अपने आप को आइडियोलॉजिकली bankrupt कर दिया उन्होंने। बिल्कुल। हिंदुत्व इज डन। वो खोखा जो है वो लश्कारे मारता हुआ 50 साल तक नजर आएगा आपको, लेकिन अंदर से वो उसने फ्यूसलाज में से वो निकाल के वो बाहर फेंक दिए, जो भी उसके अंदर बैटरीज थी ना, जो भी उसके अंदर न्यूक्लियर की तवानाई थी, जो भी करंट था उसके अंदर खत्म वो हो बाहर फेंक दिए। इट्स डन। इस तरह से उन्होंने सारा इकोनॉमिक मॉडल वश का छापा हुआ है, सारा सोशल कल्चरल वैल्यू सारी हुई हैं, और ऊपर से हल्की सी आप लेपा पोती है हिंदुइज्म की। आप कितने कश्मीरी मारोगे, तुम्हारे घरों में से गे निकलेंगे। या मानो आप कश्मीरी मारो ना उधर, आपके घरों में से गे निकलेंगे। या अब आप एक को बिठाया हुआ है अपने टीवी पे इस तरह तजिया करने के लिए। इस तरह के शोर अभिजीत वो क्या, ये जो पागल हो जाता था ट्विटर पे हमारे, वो तो ज्यादा बुरा बनाता है वो, या हमारी शक्ल नहीं उसको पसंद। ओके, मैं बल्कि उसको लगाऊंगा हैंडसम सा लड़का है बड़ा। या बट वो गेज आप टीवी पे बिठाते हैं अब, नहीं, और उनकी हर मूवी, हर ड्रामा, गेज हैं, उसमें बदकारी हर है। टीवी शो, जो नई फिल्म आती है उसमें 50-50 60-60 साल की हीरोइनें मुजरा पेश करती हैं। या ये कौम की जिनसी आपने वो साइकी बिल्कुल बेच दी, बिल्कुल उन्होंने प्लेट में रख के दे दी। प्लेट में थाल में रख के आपने देखा, ये लो मगरब, ये लो मेरे हम भी तुम्हारे जैसे हैं। मेरे पॉर्न एडिक्टेड यूथ ले लो। हाँ, हम भी तुम्हारे जैसे ही हैं बिल्कुल। इंडिया सर इंडिया इज वेरी इंडिया नो सुपर पावर टाइम, इंडिया गोइंग डाउन टॉयलेट, ओनली द वन टॉयलेट यू ओन। मतलब हमारा मजाक उड़ाते हैं सारे के बदकार हैं वगैरह ये वो, लेकिन हमारे मुल्क में पॉर्न बैन है। या हमारे मुल्क में आज तक नाच गाना वगैरह, अब ये जिसे ये लिबरल कभी भी नहीं समझ पाएंगे, इस पर सख्ती करनी होती है, जवान बर्बाद हो जाता है। या हमारे यहाँ रोज क्राइसिस बना होता है टिकटॉक वाला, हाँ द फैक्ट के रद्द अमल पैदा होता है। मैं पॉइंट बीइंग कि अभी भी अब वो फॉरेन पॉलिसी को भी उन्होंने पत्ता काट दिया है बाय अलाइनिंग देमसेल्व्स विद फादरलैंड, बिकॉज फादरलैंड की पॉलिसी जो है वो इंडिया के रीजनल क्लेम्स के बिल्कुल खिलाफ जाती है कि यू कैन हैव अ फॉरेन एंटिटी कम एंड सेटल ऑन योर सो कॉल्ड नेटिव रिलीजियस लैंड। तो we were supposed to be the anti-colonial bastions of South Asia, right? मैडम से बात, मेरी प्यारी उस्तानी मैडम से बात जकरिया के ट्वीट्स में ही एंटी कॉलोनियल प्रोजेक्ट नेहरू का एग्जिस्ट करता है। हकीकतन तो वो बिल्कुल सरेंडर हो चुका पे वो जमीन पे कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि वो शुरू से ही शिकस्त खुर्दा था। ये मैम उम्मीद है कि उर्दू ठीक हो गई है वाली, वरना हमेशा को तनकीद होती है कि उर्दू अंग्रेजी गलत बोलता है ये, और मोटा भी बहुत हो गया मेरा शागिर्द। तो ये है। अब यार लड़ाई है यार, लड़ना है ना यार, हमें दो यार, असलम ने भी लड़ना है यार, बस ये क्या यार अजीब। अब यही है सूरत हाल। और यहाँ पे बस अफगानिस्तान के बहुत अफसोस हुआ कि वो दे आर अनएबल टू अपनी नाक के आगे से देख पा रहे, unable to close that ना fight. पाकिस्तानी मैनेजमेंट से वो मेजोरिटी नजर आ रहा है, बल्कि हमारे में बनिस्बत ज्यादा मेजोरिटी नजर आई है इस बारी। अफगान से तो बिल्कुल जैसे जो रेटरिक आ रहा है मजहबी, पंजाब दुश्मन, मतलब यू आर क्रेजी और समथिंग। आप एक एयरफोर्स वाले न्यूक्लियर पावर के साथ पड़ोसी आप खराब करना चाहते हो। फजूल में पूरे खिते में अफगानिस्तान का कौन दोस्त रह गया? सिर्फ पाकिस्तानी था किससे? नहीं सिर्फ इंडिया रह गया। डू यू पाकिस्तान के कौन दोस्त हैं? ईरान, चीन, ताजिकिस्तान, रूस, एवरीबडी इज कोऑपरेटिंग विद अस। तुम अपने आप को असेस करो कि तुम्हारा दोस्त सिर्फ हिंदुस्तान है यार।
दिस इज अ एम्बैरेसमेंट। रूस टेररिज्म की कंप्लेंट कर रहा है, ताजिक कंप्लेंट कर रहे हैं, चीन कंप्लेंट कर रहा है। वो साबित क्या करने अब तुले में, अब बगराम एयरबेस वो फाड़ दी जाके एयरफोर्स ने, और नहीं चाहिए, नहीं देनी सी ट्रंप ਨੂੰ ਤੇ एम्बेसियां क्यों बंद हो रही हैं हमारी है। अच्छा, मुझे आपने वो देखा उसमें वो पहलू भी लगता है कौन सा वाला कि क्या आप यमन की जंग में शामिल होंगे जी? लोग निकल आए सड़कों पे जी, हाँ दिल थाम के रखिएगा। ये क्या वजह है कि जैसे वो चल के आ गए एम्बेसी के दरवाजे तक, मैं ज्यूरीज आउट, मैं कोई क्लियर ये नहीं कह सकता कि ये हुआ और ये हुआ और ये हुआ। ये 9 मई से ज्यादा कंफ्यूजिंग सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, क्योंकि 9 मई में तो सामने से किसी ने गोली देख रहे थे बराह रास्त फोन पे को बता देता था, गोली नहीं चलाई थी 9 मई को सामने से, लाइक मुसलमान थे ना वो, तो ये मरीन थे अमेरिकन, तो लेकिन यहाँ पे तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री वो भी गैर मुल्की, वो भी काफर, उन्होंने मतलब स्ट्रेट फायरिंग किया। नहीं बट ये जैसे आप समझे ना मेरी बात कि सर यमन में नहीं यार मुल्क में इंतशार हो गया, समझ मेरी बात, उसके फट जाएंगे। जैसे एम्बेसियों का एग्जिट करना बंद होना टेम्पररी, एग्जिट तो नहीं, वो यहीं रहेंगे अफसरान, बट बंद कर देंगे ना ऑपरेशंस प्रोटेस्ट में। किसी अल्लाह जाने, मैं नहीं प्री मैच्योर कमेंट्री करना चाहता। आई डोंट थिंक, डू यू थिंक एट सम पॉइंट दे विल पुट boots on ground? They said they have not ruled it out, but that would be retarded. That would be absolutely retarded. I don't know. पिछले 3 सालों में, अच्छा पिछले 3 साल, But I suspect कि ख्वाहिश ये है कि इराक के जरिए कुर्दों को दाखिल किया जाए। I don't think they want to send Americans. ट्रंप ने मुलाकात भी की है, और कुर्दों के साथ मर्सनरीज हो सकते हैं अमेरिकन, वो तो होंगे ना, PMC फाइटर वगैरह। They want to kind of replicate the अफगानिस्तान मॉडल, कि वहाँ से वो जो NRF थी अहमद शाह मसूद की, क्या नाम था उसका, NRF नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट, वहाँ से वो उठाओ, पहले वो जाके इलाका क्लियर करो, उनको आप एयर सपोर्ट दे दें, और वो जब इलाका क्लियर करें तो फिर आप अमेरिकन ट्रूप्स लैंड करें जी। रात को ट्रंप ने टेलीफोन गुफ्तगू की है वो कुर्दिस्तान के किसी लीडर के साथ, तो मेरे ख्याल से यही मॉडल है उनका कि कम से कम उनको स्क्वीज कर सकें, जितना तेहरान, बस तेहरान तक रखें। लेकिन लैंड मास बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, आबादी बहुत ज़्यादा है, any insurgency, any movement of insurgency, Iran is going to give them tough times. Iran has to act very quickly, hit lots of naval and land targets. They cannot put this up anymore. This abhi bhi, and stop hitting the Gulf. I don't think so. I think UAE को keep hitting the UAE, keep hitting Qatar, or anyone, stop hitting Saudi. अच्छा, by the way, वो तो कह रहे हमने हिट किया नहीं, वो तो अरामको वाला नहीं, वैसे हिट किया है एक बट अरामको फैसिलिटी का उन्होंने क्लेम किया है कॉल करके, दिस इज नॉट अस, एंड उसके बाद टकर कार्लसन ने क्लेम किया कि कतर और सऊदी में मोसाद के एजेंट अरेस्ट हुए हैं जो एस्पनाज करके, सैबोटाज के छोटे मोटे धमाके करना चाह रहे थे इन द टू गेट ईरान के, वो तो वाज़ेह है। यहाँ भी लोग बहुत सवाल कर रहे थे ना कि ईरान ने मुसलमानों मालिक पर ही हमला कर दिया, UAE पर ही हमला कर दिया, तो उनके लिए लाइक आई डोंट नो कि बताना भी चाहिए कि वहाँ पर ईरान ने बाकायदा लिस्ट भी जारी की। मुस्लिम को लड़ना कोई कुफर नहीं होता, ना पसंदीदा चीज़ है, और वहाँ पे वो कोई सऊदी तंसीबात को टारगेट नहीं कर रहे, वो अमेरिकन बेसों को टारगेट कर रहे हैं। कह रहे थे कि जिन होटल्स के अंदर हमने टारगेट किया, UAE के अंदर कोई ऐसा चप्पा ज़मीन नहीं है जो अमेरिकन तंसीबात में शुमार ना किया जाए या इजरायली तंसीबात में। वो जो वो हलाल है, हलाल दम है, वो फेयर गेम है, फतवा ले लो, मेरे से ले लो, मुफ्ती मानला साहब से मेरे से ले लो, जाओ लड़ो, उनसे लड़ना जो लड़ना लो। लेकिन कल वो जो MBZ था वो गया हुआ था वहाँ पर ना दुबई मॉल के अंदर, उन्होंने लिखा हुआ था कि आवर लीडर इज इन दुबई मॉल, यू नो वी आर नॉट, उसने तरावियां बंद करा दो, मॉल खुल रहने चाहिए, मॉल मेरे एक अजीज थे वहाँ पे बताने लगी कि तरावियां हम पढ़ने के, तो उन्होंने कहा मस्जिदें बंद है, लेकिन मॉल, सिनेमा घर दुबई में, या मॉल, सिनेमा घर, बार, वो सब खुले। क्या बात है। लेकिन वही है ना कि द US कैन नॉट सस्टेनेबली एक्सपैंड $5 million पैट्रियट मिसाइल टू स्टॉप $20,000 ड्रोन्स। हाँ जी, जो 5 मिलियन पैट्रियट मिसाइल है, 2 से $5 मिलियन के मिसाइल है, और वो जो ड्रोन है वो $20,000 है। तो ये जो एक मैट्रिक्स है इकोनॉमी का, लेट्स सी कि कौन पहले ब्लिंक करता है। ये जो टॉमाहॉक्स है ना, अमेरिका चाहता है कि टॉमाहॉक्स के थ्रू बर्न आउट करे वो, इट्स बिकॉज अमेरिका एंटिटी तो नहीं है ना कोई रैशनल, एंड अमेरिका तो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, तो वो इंटरेस्ट ग्रुप चाहते हैं कि स्टॉक बॉयल बर्न हो और बिलियंस एंड बिलियंस। आप देखें ना इजरायली स्टॉक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, कैसा परफॉर्म इन अ वॉर, वेरी गुड,
अच्छा बूमिंग बूमिंग कल कितने पॉइंट्स ऊपर अब याद नहीं होगा, मशल से पूछते हैं। तो वाइन इन्वेस्ट करें हम सारे क्या हम ये कहना जा रहे हैं सारा पैसा इसराइल लेके जाए? नहीं सारा पैसा इसराइली स्टॉक मार्केट में डाला। मलिक रियाज, किसी ने लिखा हुआ था कि मलिक रियाज ने दुबई में मैरियट बनाया था ये सोच के कि वो दुबई बहुत सेफ कंट्री है। तो सीसीडी वाले पीछे पीछे आ गए। सीसीडी वालों ने ईरान से हमला करवा दिया। भाई मुझे नहीं पता था फॉरेन कंट्री का आदमी है, मैंने तो चाय पिला दी वैसी उसको। मैं तो पाकिस्तानी और इंडियन इस मामले पे सेफ है कि गोरा आ जाए चाय और वो पिलाओ। एआई और गूगल और माइक्रोसॉफ्ट वगैरह का सैम ऑल्टमैन को कच्चे नहीं सुंघवाए थे मोदी के पिछले दिनों, बेचारा वो। So yeah, this thing with the calculus of the कि ये महंगे equipment Americans want that. Because what is the American? Not the public या कोई policy maker. It's these interest groups. The elite, they want it. वो कहते हैं पूरा stock pile burn करो यार overnight they will make new billionaires, new fortunes. You know? और एंड में बैठ कर डिस्कस करेंगे किसने किस जंग से कितना पैसा कमाया, Yeah. कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। और फिर हमें सेम से मिला के लेक्चर देगा कि देखो ये सारी मस्ट बी development, फैनेटिसिज्म, तुमने ना होता तो तुम भी तरक्की कर जाते। तरक्की कर जाते। तुम्हारे कहाँ हैं टेक बिलियनियर्स जो बच्चों की लाशों पे खड़े हैं? या कहाँ है तुम्हारा बिल गेट्स जो अगर ये माशरत कोई अच्छी माशरत, तो जावेद इकबाल जैसे मर्डर, क्या नाम है उस बंदे का? जावेद इकबाल। या हाँ, जावेद इकबाल हमारे यहाँ ना टेक बिलियनियर होता, IT बिलियनियर होता। बिकॉज हमारी माशरतें परवर्टेड है ना, वी वांट टू किल द परवर्ट्स। या Sayyid Muzammil wants to elevate them. They're all these tech perverts are all like demons by the way. Like ये सब कातिल है हमारे और हमारे बच्चों के। आई डोंट नो, वो उसके ऊपर भी किसी ने बात, वो उसी का क्लिप था यानीस वरफाकिस का कि हमने किस तरह परफेक्ट What was that किया। guy's name? Palantir वाला? पीटर थील। Peter Thiel। वो कि हमने किस तरह परफेक्ट किया सिस्टम हॉस्पिटल्स का बाय मैपिंग द डाटा दैट वाज अवेलेबल थ्रू वो गाजा का वो बता रहा था कि जब रिस्पॉन्स रिएक्शन होता था तो सारे मोबाइल जैसे कीड़ियों मकोड़ियों की तरह बिफरते थे ना, तो हम डेटा पे मैप कर लेते थे। बिकॉज आप तो साकिन होते सारे मगरिब में, वो हमारे लिए बड़ा अच्छा डेटा था बिकॉज वो हर वक्त बिफरे भी होते थे। या और इसी तरह पर हमने हॉस्पिटल के सिस्टम को हमने किस तरह ट्रेन किया कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स कैसे किया जाएगा। कैसे देना। तो वो कह रहा था मेरे लिए सबसे ज्यादा ये द गाय हु वाज टेलिंग मी वाज नॉट इमोरल। पीटर थी amoral, वाज नॉट इमोरल, amoral, वाज इमोरल। जैसे हाँ, उसके लिए बस यही था, हाँ ये 2+2=4 होता है। मैंने वहां से डाटा सेट उठा के यहाँ पर अप्लाई करके यहाँ पर। But this is what scientism is. This is what the liberal project was. This is what it is कि आप value neutral, जैसे cold, unfeeling, जज्बात का कोई ताल्लुक नहीं है मैदाने उसमें, सियासियात में और तजारत में जज्बात से कोई और नजरियात से कोई, जज्बात का, रिलीजन का, नजरियात का कोई ताल्लुक नहीं। किसी भी मतलब तो आगे आपका आदमी, आपका आइडियल मैन पैदा हो चुका है एंड क्लाउड की शक्ल के अंदर, क्लाउड और चैट जीपीटी की शक्ल के अंदर, जो खुद ही टारगेट ढूंढता है, खुद ही लॉग करता है और खुद ही चला देता है। और नहीं अब जैसे और खुद ही बता देता है मिशन सक्सेसफुल। बरी जिम्मा भी होंगे अब देखना। अब यही सही मुजम्मिल एक दिन 2-3 साल बाद क्या रहा कि देखे ना, अब वो टारगेटिंग जो हुई थी यमन में शादी की या वो औरतों के वो पार्लर की, तो वो किसी गोरे अफसर ने नहीं की, वो क्लाउड ने की थी। तो वी शुड ग्रो अप एज अ पीपल। और ये वो मुल्क है जहाँ पे हमें कंप्यूटर नहीं इस्तेमाल करने देते, फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आप ये दैट्स द टोटल लेवल ऑफ एनालिसिस बाय द वे। दैट्स इट, दैट्स द टोटल लेवल ऑफ एनालिसिस। एंड so that was it guys, sorry our energy was low क्योंकि I'm very hungry. I am very hungry today. I'm sorry, and it's very close to the thing, and we have to do another program. So I'm just going to go pray and दुआ करेंगे अहले ईरान के लिए, उनके फाइटर्स के लिए और इजराइल की शिकस्त के लिए। जो लोग कत्ल और शहीद हुए हैं मासूम, उन सबको अल्लाह माफ़ करे और जन्नत में जगह दे। आप भी दुआ करें जी अहले ईरान के लिए, और अहले पाकिस्तान के अल्लाह उनको अकल दे, मत दे, क्योंकि रब डांगा नाल नहीं मारदा, रब पुट्ठी मार दे। अस्सलाम वालेकुम।